हजरत मूसा एज की कहानी इंसानी तारीख की सबसे ड्रामेटिक, पावरफुल और इबरत भरी कहानियों में से एक है। एक ऐसी कहानी जहां एक तरफ एक जालिम बादशाह का घमंड है और दूसरी तरफ अल्लाह पर यकीन रखने वाला एक नबी। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब मिस्र, इजिप्ट पर फिरौन की हुकूमत थी, जो खुद को खुदा कहता था और लोगों को अपनी इबादत पर मजबूर करता था। उसने बनी इजराइल को गुलामी में जकड़ रखा था, उन पर जुल्म करता था और उनकी जिंदगी को अजाब बना दिया था। एक दिन फिरौन ने एक ख्वाब देखा। एक आग बनी इजराइल की तरफ से उठी और उसके महल को जला दिया। उसके जादूगरों ने इसका मतलब बताया कि बनी इजराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म करेगा। ये सुनते ही फिरौन के दिल में इतना खौफ पैदा हुआ कि उसने हुक्म दे दिया कि बनी इजराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को तुरंत कत्ल कर दिया जाए। हर घर में रोना, हर मां की आंखों में खौफ और हर तरफ मौत का साया था। इसी खौफनाक माहौल में हजरत मूसा एज पैदा हुए। उनकी वालिदा के दिल में अल्लाह ने इल्हाम डाला कि इस बच्चे को दरिया में डाल दो, हम आयसी वापस तुम टकलाएंगे और आयसी अपना पैगंबर बनाएंगे। सोचो एक मां के लिए कितना मुश्किल फैसला होगा, अपने नन्हे से बच्चे को एक सैंडुक में रखकर बहता हुआ दरिया के हवाले कर देना। लेकिन ये यकीन था अल्लाह पर। सैंडुक दरिया में बहता हुआ सीधा फिरौन के महल तक जा पहुंचा। वहां फिरौन की बीवी आसिया ने जैब इस बच्चे को देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने फिरौन से कहा कि आयसी कत्ल ना करें, शायद ये हमारे काम आए या हम आयसी अपना बेटा बना लें। देखिए अल्लाह की कुदरत, जिस बच्चे से फिरौन को खतरा था वही उसके घर में परवरिश पा रहा था। हजरत मूसा एज ने अपना बचपन महल की ऐशो आराम में गुजारा, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक बड़ा मकसद तय कर रखा था। जवानी में एक वाकया हुआ जहां मूसा एज ने गलती से एक मिस्री आदमी को मार दिया जब वो एक मजलूम की मदद कर रहे थे। इसके बाद वो मिस्र छोड़कर मद्यान चले गए, जहां उन्होंने सालों तक जिंदगी गुजारी, निकाह किया और एक सादगी भरी जिंदगी जी। फिर एक दिन जब वो अपने घर वालों के साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने तूर के पहाड़ पर एक रोशनी देखी। ये वही मुकाम था जहां अल्लाह ने उनसे कलाम किया और उन्हें नेबुवत अता की। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ। मूसा एज ने दुआ की कि उनके भाई हारून एज को भी उनका मददगार बना दिया जाए, और अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल की। जब मूसा एज और हारून एज फिरौन के दरबार में पहुंचे और उससे कहा कि बनी इजराइल को आजाद कर दो और एक अल्लाह की इबादत करो, तो फिरौन हंस पड़ा। उसने अपने जादूगरों को बुलाया और एक बड़ा मुकाबला रखा गया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लकड़ियां फेंकी जो जादू से सांप जैसे लगने लगे, लेकिन जब मूसा एज ने अपना आसा फेंका तो वो हकीकी सांप बन गया और उन सब जादू को निगल गया। ये मंजर देखकर जादूगर तुरंत सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन का गुस्सा आसमां पर था। उसने जादूगरों को सख्त सजा दी, लेकिन हक का पैगाम फैल चुका था। इसके बाद फिरौन ने और भी ज्यादा जुल्म शुरू कर दिया। तब अल्लाह की तरफ से एक के बाद एक अजाब आने लगे। तूफान, टिड्डी, जून, खून का पानी, कहत। हर अजाब के बाद फिरौन वादा करता कि वो मान जाएगा, लेकिन जैसे ही अजाब हटा दिया जाता वो फिर मुखर जाता। आखिर एक रात अल्लाह ने मूसा एज को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। ये एक खुफिया हिजरत थी। रात के अंधेरे में हजारों लोग निकल पड़े। जब फिरौन को पता चला तो वो अपनी बड़ी फौज के साथ उनके पीछे निकल पड़ा। सुबह होने तक मूसा एज और उनकी कौम समुंदर के किनारे पहुंचे। सामने गहरा समुंदर, पीछे फिरौन की लश्कर। लोग घबरा गए और कहने लगे कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा एज ने इत्मीनान से कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकलेगा। तब अल्लाह का हुक्म आया, अपनी लाठी समुंदर पर मारो। जैसे ही मूसा एज ने आसा मारा, समुंदर दो हिस्सों में बांट गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया।
पानी दोनों तरफ दीवारों की तरह खड़ा हो गया। ये मंजर इतना अजीम और खौफनाक था कि सोचकर ही रोंगट खड़े हो जाते हैं। मूसा, एज और उनकी कौम इस रास्ते से गुजर गए। जब फिरौन वहां पहुंचा, उसने भी अपनी फौज के साथ उसी रास्ते में दाखिल होने की हिम्मत की, क्योंकि उसका घमंड उसे अंधा कर चुका था। जैसे ही वो बीच तक पहुंचा, अल्लाह का हुक्म हुआ और पानी वापस आ गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज समुंदर में डूबने लगी। आखिरी लम्हों में फिरौन चीख कर बोला, मैं ईमान लाता हूं मूसा के रब पर। लेकिन उस वक्त ईमान कबूल नहीं हुआ, क्योंकि वो मजबूरी का ईमान था। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन जाए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे जुल्म कितना भी बड़ा हो, चाहे घमंड कितना भी ऊंचा हो, अल्लाह के सामने सब कुछ बेकार है। सब्र, यकीन और सच का रास्ता आखिरकार जीतता है। मूसा, एज की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि हर दौर के लिए एक पैगाम है। जब भी जिंदगी में समुंदर सामने और दुश्मन पीछे वाली सिचुएशन आए, तो याद रखना कि अल्लाह रास्ता जरूर निकालता है।